हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जाना कि कैसे किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो क्लासीफाई होती हैं। अभी हम जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लिक्विड और जो गैसेस हैं ये हम 11th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सबसे जो इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी सॉलिड को देख के बता सकते हो। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो आपको दिख रहा होगा कि इस मार्कर की शेप, ज्योमेट्री और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है। तो इसकी सॉलिड्स की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है आप लोगों को पता है? क्योंकि सॉलिड्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं इंटर पार्टिकल, वो ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया जस्ट। बात करें सेकंड की, तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी कंपेरिजन में? लिक्विड्स की और गैसेस की कंपेरिजन में। आपको पता है डेंसिटी का मतलब होता है जिस स्टेट्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उस स्टेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लिखूं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? सॉलिड की, देन किसकी? लिक्विड की, और देन गैसेस की। ये किसका ऑर्डर हो गया? डेंसिटी का। आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा इसमें डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली हो गई आपकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, सेकंड हो गया डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपको बताऊं तो वो क्या होगी? सॉलिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड एंड रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड नेचर मतलब जिसे हम रिजिडिटी बोलते हैं। सिंपल से मैं बोलूं तो रिजिडिटी का मतलब होता है वहां पर स्ट्रांगनेस है, वो चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे क्या बोलते हैं? हम रिजिडिटी बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं सॉलिड की चौथी प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की वो है इनकी जो एंट्रोपी होती है वो ऑलमोस्ट शून्य होती है, जीरो होती है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या है सर? आपने थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो भी बोलता है कि आइडियल सॉलिड्स की जो एंट्रोपी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। बिल्कुल जीरो तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहना चाहूँ एंट्रोपी का मतलब समझते हैं सबसे पहले। एंट्रोपी जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्बेंस है, फैलाव है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस हिसाब से उसको मीजर करती है। तो एंट्रोपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बोलूं कि बताओ सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में, तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्बेंस कहाँ पाया जाता है? आप बोलोगे सर गैस में, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में बहुत पास पास आ गए थे। लेकिन जैसे ही सॉलिड में आ जाते हैं, जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, तो वहां पर वो पार्टिकल एकदम फिक्स हो जाते हैं। और अगर पार्टिकल फिक्स हो गए, इसका मतलब क्या होगा सर? इनकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो अगर मैं एंट्रोपी का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एंट्रोपी का ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैसेस की होती है। उसके बाद किसकी होती है एंट्रोपी? लिक्विड्स की होती है। और देन जो एंट्रोपी होती है वो किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है। तो अभी हमने यहां पर एक चीज जानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको डेंसिटी बता दी। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको हार्ड एंड रिजिड नेचर में होता है।
फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो होती है, एंट्रोपी का ऑर्डर ही बता दिया। अगर मैं आपको इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी बताऊं तो आप सब लोगों को ये सारी चीजें पता है। जैसे मैं अगर इस मार्कर को कंप्रेस करूं, इस पे प्रेशर लगाऊं, तो ध्यान से देखो क्या इस पे मेरे द्वारा लगाए गए प्रेशर को इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो इसका मतलब सॉलिड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप एक चीज और जानना चाहते हैं, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी समझ रहे हो, किसी चीज की फ्लूइड होने का, बहने का जो गुण होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। तो सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है और ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को जो है सारी चीजें बता दी हैं कि सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आप देख के इन्हें और दो चार और ज्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मेन आपको बता दिए। आप लोगों को स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। डायग्राम में आप लोगों को एक सॉलिड दिख रहा होगा, सॉलिड में ध्यान से देखो, इसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा पास पास हैं और मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई हुई हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना सकते हो और नोट्स इसके साथ साथ बनाएं। देन इसके अलावा भी मैं आपको वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ जो है नोट्स की वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।